महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं खंडवा जिले में स्थित भगवान ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर में भी सुबह 5 बजे से ही दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी है और हर कोई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को आतुर है। हम आपको ले चलते हैं सीधे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में, जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल आपको दर्शन करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में इस वक्त हम खड़े हैं। आप दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, ओंकारनाथ का। यहाँ पर जब आज सुबह 3 बजे से ही पट खुले हैं, उसके बाद से महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर यहाँ पर लगातार दर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ विराजमान है और यहीं पर जो है लगातार बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भगवान का यहीं गर्भगृह से दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी है जो यहाँ पर आए हैं, उस कतार में खड़े होकर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो है नजारा था जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नजारा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं और दर्शन के लिए आए हुए हैं। हमने आपको गर्भगृह से सीधे भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन कराए और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। तो हमने स्वदेश न्यूज के जो यहाँ पर दर्शक है उनको दर्शन कराए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 3 बजे से ये जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जाहिर सी बात है कि भगवान की भक्ति में हर कोई डूब जाना चाहता है। जिस तरह का उल्लास आज महाशिवरात्रि के पर्व पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी संख्या में कतारों में लगकर वो यहाँ पर भगवान के जो है दर्शन के लिए जो है प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आप जो है कहाँ से आए हैं? और जी अच्छा, कब से आप आ गए थे और कतारों में लगे यहाँ पर? 5 बजे से आए। तो आपने सुना कि सुबह 5 बजे से ही आकर यहाँ कतारों में जो है श्रद्धालु लगे हुए हैं, तो ये एक अनूठी आस्था है भगवान के प्रति, लोगों की भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है, उसी आस्था को लेकर यहाँ पर लोग आकर जो है सुबह से कतारों में लगकर गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ओंकारेश्वर मंदिर प्रशासक एसडीएम साहब हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, कितने लोगों को यहाँ पर जो है लगाया गया है और किस तरह की व्यवस्था है जिस तरीके से बड़ा क्राउड आ रहा है? ओंकारेश्वर में मंदिर परिसर के भीतर लगभग 150 कर्मचारी यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के विभिन्न स्पॉट में अलग अलग स्थानों पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और व्यवस्था अत्यंत सुचारू पूर्वक चल रही है। सर, कितने जो श्रद्धालु हैं उनके आने की संभावना है ओंकारेश्वर में आज दिन भर में? लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आज आएंगे। पिछले बार भी लगभग इतनी संख्या में आए। तो देखा आपने कि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर हैं जी, बताइए किस तरह का जो है यहाँ पर क्राउड आ रहा है, लोगों की किस तरह की आस्था है कि लोग सुबह से ही भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पावन पर्व है जो प्रत्येक हिंदू के लिए बहुत ही आस्था और धार्मिक विषय है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में देश और विदेश से अभी फिलहाल तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन यह जल्दी आंकड़ा लाखों को पार कर जाएगा। आज हम देख रहे हैं सुबह 3 बजे से भगवान के दर्शन करना प्रारंभ हो गए थे और उसी समय से लगभग श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा आ रही है। यह देखने में आ रहा है, इस बार आप भी शायद देख रहे होंगे, इस बार गांव वालों की संख्या ज्यादा है। देश और प्रदेश से जो आए हुए हैं गांव वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है और शहरों में रहने वाले इनकी संख्या बहुत कम है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ग्रामीण जनता है उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैया जी में स्नान करके 1 लोटा जल प्रभु को अर्पण हो जाए और हमारे प्रभु के एक झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए, और उसी में वो अपने आप को धन्य मान रहा है। तो प्रभु के दर्शन मात्र हो जाए, इसी को लेकर यहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आ रहे हैं और खुद को दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य मान रहे हैं।
देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, ओंकारेश्वर, खंडवा।